हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की बड़ी अलग वीडियो होने वाली है। आज मैं आपके भेजे हुए ऑडियोज़ को रिव्यू तो नहीं करूंगा, पर एक अलग सा डिवाइस आपको दिखाने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। एलेक्सा बोल पड़ी। एलेक्सा स्टॉप। जिस डिवाइस के बारे में बात कर रहा था वो आपने आज तक उसके बारे में नहीं सुना होगा। अभी जो करेंटली वैसे ऑडियो आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, वो मेरे लेपल माइक से दे रहा होगा। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। मैं उस डिवाइस का इंट्रोडक्शन आपसे करवाता हूं, बट उससे पहले एक बात जाननी ज़रूरी है कि अक्सर हम माइक्स को दो भाग में डिवाइड करते हैं। दो टाइप ऑफ माइक्स हैं, जैसे कि एक है हमारा डायनेमिक और एक है कंडेंसर। तो ज़्यादा टेक्निकलिटी में ना बताते हुए बहुत ही लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि डायनेमिक और कंडेंसर में क्या फ़र्क रहता है, तो बस आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए। इस पर एक डिटेल वीडियो आएगी। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एक डायनेमिक माइक में सेंसिटिविटी कम होती है और एक कंडेंसर माइक का जो कैप्सूल होता है उसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है। और ज़्यादा लेमन लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो आप ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में, ये रूम अकाउस्टिकली ट्रीटेड नहीं है, इस रूम में अगर एक डायनेमिक माइक पे रिकॉर्डिंग करेंगे तो पॉसिबल है, हो जाएगी, और वो बैकग्राउंड नॉइज वगैरह इतनी कैच नहीं करेगा। वहीं अगर मैं कंडेंसर माइक रखूं तो भाई साहब अलग अलग दूर कोसों मील दूर, 1 किलोमीटर दूर एक कुत्ता भौंक रहा होगा, उसकी आवाज़ भी वो माइक रिकॉर्ड कर लेगा। कोई गाड़ी जा रही होगी, उसकी आवाज़ भी बहुत ईजिली कैच करेगा। मतलब कंडेंसर माइक्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने भी अपनी करियर की शुरुआत एक डायनेमिक माइक से ही करी थी, और वो डायनेमिक माइक मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सा है, द लेजेंडरी श्योर SM58। माइक्स में तो और बहुत सारे चीज़ें होती हैं, लाइक पैटर्न्स की अगर हम बात करें, कार्डियोइड, हाइपर कार्डियोइड, सुपर कार्डियोइड, या फिर डायरेक्शनल की बात करें, ओमनी डायरेक्शनल हो गया, यूनी डायरेक्शनल हो गया, ये सब बहुत डिटेल में चले जाएंगे। इन सब के ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। पर अभी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एक और फ़र्क, एक और डिफरेंस जो डायनेमिक और कंडेंसर में होता है, क्योंकि डायनेमिक की सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, जैसे मैंने आपको बताया, वो आसपास की नॉइस कैच नहीं करता, वो आपकी वॉल्यूम यानी आपकी आवाज़ भी उतनी ज़्यादा कैच नहीं करता। यानी उसका जो प्रॉक्सिमिटी लेवल होता है, फॉर एग्जाम्पल ये माइक है, ये इसका प्रॉक्सिमिटी लेवल यहाँ होगा। जब आप इस माइक पे रिकॉर्डिंग करेंगे तब जाके अगर हम ऑडेसिटी में जो वेव्स देखते हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी बनेंगी। अगर मैं इसको यहाँ रख दूंगा तो ऐसे 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 बहुत ही माइनर सी बनेंगी। वही कंडेंसर माइक में बहुत अच्छा प्रॉक्सिमिटी लेवल पे आप काम कर सकते हैं। इतने लेवल पे आप इजीली काम कर सकते हैं, बिकॉज इन माइक्स में इनबिल्ट गेन नहीं होता, फैंटम पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ज़रा सा भी अगर ये थोड़ा भी टेक्निकल जा रहा है तो मैं यहीं रुकना चाहूँगा, बिकॉज मेरा मकसद यही होता है कि ईजी लैंग्वेज में मैं आप सबको समझा पाऊँ। पर अगर मुझे ऐसा करना हो कि मुझे यूज़ तो डायनेमिक माइक ही करना है, क्योंकि वो आसपास की नॉइस कैच नहीं करता, पर मुझे ये भी चाहिए कि उसका जो प्रॉक्सिमिटी लेवल है वो ठीक रहे, वो मेरी ज़्यादा वॉल्यूम कैच करे। मैं जो ऑडियो इंटरफेस होता है हमारा, उस पर अगर गेन मुझे पूरा ना बढ़ाना पड़े, बिकॉज पूरा बढ़ाएंगे तो भी वो एक प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर वो थोड़ा थोड़ा जो फ्लोर नॉइस कह लो या कुछ भी आसपास के एयर नॉइस है उसको भी कैच करने लगता है। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बट कुछ टाइम से एक डिवाइस है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है जिसने इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करा है। मैं आपको टेस्ट भी करके बताऊंगा। तो वो डिवाइस मैं आपको दिखाता हूं। वो डिवाइस है ये, इतना छोटा सा एडवर्टाइजमेंट की तरह। टिडिंग। ये क्या है? इसको कहते हैं क्लाउड लिफ्टर। ठीक है, क्लाउड लिफ्टर CL1। इसमें एक ही माइक अटैच होता है। कैसे ये काम करता है मैं सब बताऊंगा। एंड जैसे इसका नाम है क्लाउड लिफ्टर, अब चूंकि डायनेमिक माइक तो भाई ऑलरेडी कंडेंसर माइक तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा गेन आपको देता है, अच्छी खासी वॉल्यूम कैच करता है। इसको भी तो, डायनेमिक माइक को भी तो जरूरत होती है ना कि कोई उसको लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, राइट? सो ये वही काम करेगा। अभी मैं आपको सेटअप दिखाने से पहले बता दूं कि एक XLR केबल, यानी कि ये जो XLR केबल होती है हमारी, ठीक है, XLR केबल तो अब आपको पता होगी यार, पता होनी चाहिए। XLR केबल एक हमारी अटैच होगी इससे,
एंड एक और XLR केबल चाहिए जो हमारी यहां से कनेक्ट होके जाएगी ऑडियो इंटरफेस पे। तो कनेक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया, ये इसका एक ड्रॉबैक जरूर रहता है कि आपको एक और XLR केबल चाहिए होती है और सेटअप थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट इट्स वर्थ इट। यहां पे एक XLR केबल इसके एक एंड पे लगी इस डिवाइस के, और उसी XLR केबल का दूसरा एंड कहां लगा? माइक पे। फिर आपने एक और XLR केबल उठाई, उसका एक एंड लगाया यहां पर और दूसरा एंड लगाया ऑडियो इंटरफेस पर। अब ये करने के बाद आपका इस सेटअप कंप्लीट हो जाता है। ओके, मैं आपको करके बताता हूं। अब ये मेरे पास एक और XLR केबल पड़ी है, ये थोड़ी थोड़ी वाइट है। एक्चुअली क्या है कि ये फोम इस पर लगी हुई है। इसका ये जो एंड है ये मैं इस पे लगा रहा हूं। ये इसका एंड लग गया। अब इस XLR केबल का जो दूसरा एंड है वो मैं लगाऊंगा मेरे माइक के पीछे। ये लगा इस माइक के पीछे। तो अभी तक हमने क्या करा? क्लाउड लिफ्टर को अपने माइक के साथ अटैच कर दिया। पर ये चलेगा कैसे कि जब ये क्लाउड लिफ्टर ऑडियो इंटरफेस के साथ अटैच हो। तो अब हम एक और XLR केबल लेते हैं। इस XLR केबल को भी मैं लगाता हूं इधर, और ये मेरा ऑडियो इंटरफेस है, आप सबको पता होगा ऑडिएंट ID4, इस पे मैं काम करता हूं। अब इस XLR केबल का ये एंड लग जाएगा इस पे, और ये तो आप जानते ही हैं USB इनेबल्ड होता है ऑडियो इंटरफेस। इसको मैं अटैच करूंगा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपके मस्तिष्क में अच्छे से ये बैठ जाए। एक XLR केबल लगाई है माइक के एंड पर, उसी XLR केबल का दूसरा एंड लगा है क्लाउड लिफ्टर पर। एक और XLR केबल लगाई है जिसका एक एंड लगा है क्लाउड लिफ्टर पर और दूसरा एंड लगा है ऑडिएंट ID4 ऑडियो इंटरफेस पर। ओके, और ये ऑडियो इंटरफेस अब जाएगा हमारे लैपटॉप के साथ। सुनने में लग रहा है यार इतना तामझाम, मतलब एक XLR केबल इधर, एक XLR केबल उधर, भाई साहब। पर जब आप रिकॉर्डिंग करने जाएंगे तो मजा आएगा। मैं आपको सैंपल भी सुनाऊंगा विद क्लाउड लिफ्टर एंड विदाउट क्लाउड लिफ्टर एज वेल, कितना फर्क उसमें आने वाला है। अभी पहले हम एक काम करते हैं, आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं विदाउट क्लाउड लिफ्टर, ओके, ताकि आप टेस्ट कर सकें। तो अब ये मेरा Shure SM58 कनेक्टेड है ऑडियो इंटरफेस के साथ, एंड अभी इसमें क्लाउड लिफ्टर नहीं लगा हुआ। डायनेमिक माइक में आपको फैंटम पावर यानी 48 वोल्ट का जो वो बटन है वो नहीं दबाना पड़ता, तो अभी वो ऑफ है। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं और नेक्स्ट जो आप ऑडियो सुनेंगे वो होगा Shure SM58 से। अब देखिए हमारे ऑडियो इंटरफेस में जो गेन लेवल होता है, अब मुझे बहुत पास आके बात करनी पड़ रही है बिकॉज इतने पास आने के बाद भी नेग्लिजिबल वेव्स दिख रही हैं, बहुत ही छोटी वेव्स हैं। और मेरा ऑडियो इंटरफेस का माइक गेन अगर मान लीजिए उसमें 10 लेवल है वैसे दिखाता है, तो वो 8th लेवल पर है, 8th लेवल पर। अब इस लेवल पर बहुत ही कम इसमें वेव्स आ रही हैं। मैं एटलीस्ट थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, एटलीस्ट 9 लेवल तक उसे लेके आता हूँ। अब ये 9th लेवल पर है। ओके, अब थोड़ी वेव्स इसमें ठीक ठाक दिख रही हैं। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ देर, कुछ सेकंड्स के लिए आपको सुनाई देगा कि विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग ये आसपास की बैकग्राउंड नॉइस डायनेमिक माइक कितनी कैच कर रहा है। एंड मैं प्रेफरेबली जब भी इस माइक पे रिकॉर्डिंग करता था तो मैं बहुत ही लेट नाइट करता था बिकॉज ताकि बाहर का शोर भी काफ़ी कम हो जाए। पहले मैं कहीं और रहता था, अब जहाँ पे मैं रहता हूँ तो इस जगह पर बाहर से शोर अभी आ रहा है, तो आपको वो भी सुनाई देगा। बट आई एम जस्ट गोइंग साइलेंट फॉर नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स। ये आपको इसका फ्लोर नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज पता चल गया। टैप टेस्ट भी बता देता हूं, कैच करेगा। एंड अब मेरे यहां पर लिमिट बिल्कुल 9 पे है,
मैं इससे भी ज़्यादा वेव्स चाहता हूँ। अब मैं बिल्कुल इसको मैक्सिमम गेन कर देता हूँ। अब मैंने इसे मैक्सिमम गेन कर दिया, अच्छी खासी वेव्स आ गई, बट वही बात है कि ये आसपास की नॉइज भी थोड़ी और कैच करेगा। ओके, अब मैं बिल्कुल साइलेंट जा रहा हूं। और मुझे अब देख रहे हैं कि बिल्कुल यहां पे आके बात करनी पड़ रही है एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ वेव्स लाने के लिए ऑडेसिटी पे। तो ऐसे रिकॉर्डिंग करना कई बार ट्रबल सम हो जाता है। जब हमें स्क्रिप्ट भी पढ़नी होती है तो हम अपने ना पोस्चर में नहीं आते वॉइस ओवर करते हुए। वी आर ऑलवेज लाइक दिस। अब इसी चीज़ से बचने के लिए अब नेक्स्ट मैं इसमें अटैच करता हूं क्लाउड लिफ्टर। हेलो हेलो। ओके, सो एक क्लाउड लिफ्टर, इट्स एन अमेजिंग थिंग। ये आपके माइक में, डायनेमिक माइक में 25 डीबी तक का गेन बढ़ा देता है। अभी वेव्स मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक ठाक आ रही हैं। और जो मेरे ऑडियो इंटरफेस में जो लेवल है गेन का, वो है अभी 5, लिटरली 5। अब मैं इसको धीरे धीरे थोड़ा गेन को बढ़ाता हूं। अब मैं 7 गेन पे हूं। ओ, बहुत ही ज़्यादा वेव्स आई, ठीक है। बट अभी के लिए इट्स लाइक मैं इतनी दूरी पे बात कर रहा हूं, अच्छी खासी वेव्स आ रही हैं ऑडेसिटी में। लाइक ये जो अगर मैं इतना जाऊं तो थोड़ी सी कम हो गई, बट दिस इज़ लाइक माइक से अब मैं काफ़ी दूर हूं। मेरे सामने अगर स्क्रिप्ट पढ़ी है, मतलब पढ़ी हुई है, तो मैं उसको पढ़ सकता हूं अच्छे से। मुझे ये चीज़ पर्सनली पसंद आई, जस्ट फॉर द रीज़न कि मैं इसमें बहुत ही अच्छे गेन पे रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा। एंड अब मैं बिल्कुल साइलेंट हो रहा हूँ अगेन 10-15 सेकंड के लिए, ताकि आप सुन पाएँ कि ये कितनी नॉइस कैच कर रहा है माइक अभी। बाहर कुछ लोग बात कर रहे हैं, इधर भी कुछ लोग बात कर रहे हैं। बट अगर मैं और थोड़ा इजीली जाना चाहूँ तो मैं ज़रा सा गेन इसका और बढ़ाता हूँ। हाँ, अब ये एक नॉर्मल लेवल है जिस लेवल पे आप माइक पे बात करते हैं। तो मैंने इसका जो इस गेन पे जब मैं रखता हूँ, इस गेन पे रख कर मैं कंडेंसर माइक पे रिकॉर्डिंग करता हूँ। और उसी गेन पर अब मैं डायनेमिक माइक पर भी रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस। सो अभी आपको फ़र्क समझ में आया कि ये हमारा गेन बढ़ाता है। एक हमें बिल्कुल माइक में घुस के रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ती। क्लाउड लिफ्ट यानी गेन लिफ्ट करता है। द हार्डशिप्स ऑफ बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। खैर, अब मैं वापस आता हूं अपने लेपल माइक की ऑडियो पर और आपसे और थोड़ी सी बातें करता हूं। अब वापस से आप ये लेपल माइक का ये ऑडियो सुन रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आपको क्लाउड लिफ्टर लेना चाहिए या नहीं। ओके, तो अभी तो मैंने एसी ऑन कर लिया, बट जब भी आप डायनेमिक माइक या वैसे भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं कंडेंसर माइक पर, तब फैन, एसी सब कुछ बंद रहता है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं, आई वोंट से कि दिस इज रियली रियली नेसेसरी, इसके बिना काम नहीं हो सकता भाई साहब, ऐसा नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं गेन बढ़ाकर, काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट बढ़ाकर, और डायनेमिक माइक पे आप थोड़े पास आकर रिकॉर्डिंग करने में, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, it's absolutely fine. No need to invest a single penny on any other device. But if you feel like, अगर आपको लगता है कि ठीक है चलिए थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आगे अगर मैं डायनेमिक माइक यूज़ करूँगा, कुछ करूँगा, तो एक अच्छा खासा मेरा थोड़ा रिकॉर्डिंग में प्रोग्रेस हो जाएगा। अब ये जो डिवाइस है ये यहाँ पे नहीं बनता, दिस इज़ यूएस बेस्ड डिवाइस। सो इंडिया में इसका रेट बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा है। इस डिवाइस का जो इंडिया में रेट है, दिस इज़ नियरली 25,000 26,000 ऑन अमेज़ॉन, जो कि मैं कहूँगा उतना वर्थ नहीं रहेगा आपके लिए कि आप 25,000 और इन्वेस्ट कर दें। ओके, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। मैंने ये क्यों लिया, जस्ट बिकॉज कोई जान पहचान का शख्स
दुबई से आ रहा था एंड यूएस एंड दुबई दोनों में रेट सेम था, तो मुझे ये पड़ा 11,000 का। तो वहाँ से पड़ा 11,000 का, यहाँ पर है 25-26,000 का, यहाँ पर डबल से भी बहुत ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है। बट तो फिर उसलिए लगता है कि नहीं यार छोड़ दो, बट लगा चल ठीक है 10-11 में आ रहा है, कोई आ ही रहा है तो मंगवा लो। तो इसलिए मुझे डिवाइस अच्छा लगा, वैल्यू फॉर मनी लगा। फॉर 10-11,000 इट्स वैल्यू फॉर मनी फॉर श्योर। बट अगर आपको मौका मिले ऐसा ही मंगवाने का कहीं से, तो आप मंगवा सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग डायनेमिक माइक्रोफोन्स। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग यूएसबी माइक्रोफोन्स, या फिर आप कोई और माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं। बट मेरा मकसद था कि चलिए ठीक है, मैं आपको इंडस्ट्री में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी रूबरू कराऊं। तो ये थोड़ा इन है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। आपको ये जानकारी प्राप्त करके कैसा लगा प्लीज़ थोड़ा नीचे कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये मेहनत अच्छी लगी, तो एज़ यूजुअल जो आप अपना बहुत बढ़िया सा प्यार बरसाते हैं वो बरसाइएगा। वीडियो पर लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए किसी के साथ करना है तो। एंड ऐसे ही और वीडियोस आने वाली हैं, एक और डायनेमिक माइक का रिव्यू आने वाला है जल्द, उसको भी देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस हमने अभी रिसेंटली एक दो बहुत ही पॉपुलर माइक्स का रिव्यू करा था, उसकी वीडियो आपको दिख जाएगी, आप उसकी वीडियो देखिए, उस वीडियो को भी देखकर बताइए कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।